जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट करके लाया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो हमसे बचत की प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। उसकी आय कितनी है, इनकम कितना है, तो मैं लिख देता हूँ। आय कितनी है, 12,000 रुपये है और व्यय कितना है, ये 10,000 रुपये है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। तो अगर 12,000 का 12% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 12 गुणित 12 144, मतलब 1440 रुपये, मतलब ये उसकी वृद्धि हो गई। ठीक है, इसकी आय में वृद्धि हुई कितने की, 1,440 रुपये की। अब उसकी आय टोटल कितनी हो जाएगी, 12,000 पहले थी, 1,440 अब हो गई, तो 13,440 रुपये हो गई। अब व्यय में देखते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि हुई। इसको 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जा रहा है। मतलब पहले 10,000 व्यय करता था, अब जो व्यय कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10,500 रुपये कर रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्यय में जो अंतर, आय और व्यय में जो अंतर आया है उसका प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो पहले आय कितनी थी, 12,000 थी, व्यय कितना था, 10,000 था। तो अंतर कितना, मतलब बचत कितना हो रही थी, तो 2,000 रुपये की बचत हो रही थी। अब कितनी बचत हो रही है, तो अब 13,440 कमा रहा है, 10,500 व्यय कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो 0,492 2,940 रुपये की बचत अब हो रही है। पहले कितनी थी, 2,000, अब कितनी हो रही, 2,940। यानी बचत में जो बढ़ोतरी हुई है कितना हुई है, 940 रुपये की। कितने पर, 2,000 पर। कितने पे, 2,000 पे। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 से 94 काटते हैं तो 47%। यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ दम नहीं है, एक स्टेप का है। मैं समझाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन किया है। सिर्फ आपको 12,000 का 12% निकालना था तो कितना आ जा रहा था, 13,440, और 10,000 का 5% निकालना था तो कितना आ जा रहा है, 10,500। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2,940 रुपये। पहले कितना था अंतर, 2,000 था, तो कितना ज़्यादा है, 940 रुपये। अब 940 को हमने परसेंटेज में बदल दिया, कितना आ गया, 47%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन बहुत सरल है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी कराया है, ये CHSL 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। यह दोनों की आय का योग 10,000 रुपये हो तो सुषमा की आय ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए माधुरी है और सुषमा है, उनकी आय और व्यय का योग दिया गया है। तो मैं माधुरी को यम से संकेतित करता हूँ और सुषमा को यश से। ये हो गई माधुरी, ये हो गई सुषमा। आय और व्यय हम देख लेते हैं। तो माना कि माधुरी की आय और सुषमा की आय कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। अब ये व्यय कितना कर रही है, माधुरी कितना व्यय कर रही है, तो 80% व्यय कर रही है। ठीक है, 80% इसका व्यय हो रहा है। ये सुषमा कितना व्यय कर रही है, तो 95% व्यय कर रही है। तो इनकी बचत जो है कितना आ रहा है, इसका बचत कितना हो जाएगा, 100% में से 80% माइनस करेंगे, 20% बचत आएगी। और सुषमा की बचत कितना है, 5% है।
लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की बचत समान है, बचत समान है। तो यहाँ 20%, यहाँ 5%, तो इसका मतलब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो बचत हमारा क्या हो गया, 20% हो गया। तो अगर यहाँ पे बचत में, सुषमा के बचत में 4 का मल्टीप्लाई किया तो उसकी व्यय में भी 4 का मल्टीप्लाई और आय में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो 4 में सुषमा के आय में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका आय कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। और ये इसका माधुरी का आय कितना है, 100% है। अब दोनों के आय का योग दिया है तो हम अगर परसेंटेज में आय का योग करेंगे तो 100 + 400 कितना हो जाएगा, 500 हो जा रहा है। 500% बराबर कितने के बराबर दिया है, संख्या में 10,000 दिया है। दोनों के आय का योग कितना है, 10,000 है। अब हमसे सुषमा के आय का योग पूछा जा रहा है, यानी सुषमा की आय पूछी जा रही है। तो सुषमा की आय कितनी है प्रतिशत में, 400%। तो यहाँ से कट करते हैं तो कितना हो गया, 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 का मल्टीप्लाई 400 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8,000। यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी सुषमा की यही आय है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। माधुरी की आय कितना है, 100%, सुषमा की आय कितना है, 100%, ये हमने माना है। फिर अगला क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यय जो है माधुरी का 80% है, सुषमा का 95% है। ठीक है, मैंने बचत निकाला तो इसकी 20% आई, इसकी 5% आई। अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों की बचत समान है, तो मैंने दोनों की बचत को समान कर लिया। तो यहाँ पे 20 था, यहाँ 5, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20% हो गए। तो अगर सुषमा के बचत में 4 का मल्टीप्लाई करने से बराबर हो रहा है, इसका मतलब आय में भी 4 का मल्टीप्लाई, व्यय में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि सुषमा की आय अब कितनी हो गई, 400% और माधुरी की 100% है ही। तो दोनों का आय का योग दिया था 10,000 रुपये। तो यहाँ से मैंने 1% की मान निकाल लिया। 1% का मान कितना आया, 20% आया। अब 420 रुपये आया है। अब 400% में 20 रुपये का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8,000 आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और प्रयास करिए कि इनको लगाने का। एक बार खुद वीडियो को रोकिए और लगाने का प्रयास करिए, फिर देखिए आपको कहाँ नहीं आ रहा है तो वीडियो को चालू करके वहाँ से देख के आप लगाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 12,000 रुपये खर्च किए। उस महीने में परिवार की आय कितनी है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो यही क्वेश्चन आपको फंसा देगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि जो परिवार का दान करने का प्रतिशत में मान है वो कितना है, 8% है। मतलब ये 8% दान कर रहा है। अगर परिवार की इनकम कितनी है, 100% है, तो उसमें से वो 8% दान कर दे रहा है। 8% दान कर रहा है। अगर वो पैसे में दान करता है, यही 8% कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। कितने के बराबर, 1200 के बराबर। अब वो क्या कह रहा है कि 100% इनकम है, 8% दान कर रहा है, रुपए में 1200 दान कर रहा है। अब पूछा जा रहा है कि परिवार की आय क्या है, तो मैंने प्रतिशत में क्या माना है, 100% माना है परिवार की आय। तो यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे तो 8 को 12 से काटते हैं तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, यानी 1% बराबर 150 आ गया। तो 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, 150 का, ये कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। ये परिवार की आय निकल के आई। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कितना सरल है। सिर्फ आपको 8% बराबर 1200 करना है, फिर 100% का मान निकाल के क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो क्वेश्चन देखने में कठिन है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने लगाना सीख लिया तब, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और आप नोट्स बनाइए। सभी क्वेश्चन ये ऑथेंटिक हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है CHSL 2021-22 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आपको